हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। मेरा जो पार्लर है वो प्रयागराज में तिलियरगंज मार्केट पड़ती है, वहीं पे आज़ाद मार्केट है। उसी में यूनिक ब्राइडल मेकअप स्टूडियो के नाम से सैलून, मतलब मेकअप स्टूडियो भी है और सैलून भी है, प्लस ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो इसमें हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास देते हैं। तो जिन लोगों को ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो वो आराम से कर सकती हैं, बेसिक टू एडवांस। फीस भी कुछ ऐसी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना चीज़ें सिखाई जाती हैं उसकी फ़ीस उस हिसाब से बहुत ही कम होती है। आप लोगों को अगर इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरे इस नंबर पर कर सकती हैं 7897233810 पर। ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कभी सॉल्व नहीं होते हैं। बहुत परेशान होते हैं कि वो कहाँ से कोर्सेज़ करें। बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि वो खुद भी अपना पार्लर चला रही होती हैं, अपना सैलून खोले होती हैं, पर उतना एक्सपर्ट नहीं होती हैं, पर उतनी जानकारी बहुत डीप नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें अभी क्या है कि बहुत जागरूक आपके क्लाइंट भी हो जाते हैं। तो बहुत बार आपसे बहुत क्वेश्चन ऐसे करते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ऐसा हो जिससे जो भी क्वेश्चन हो हम पूछें उसका जवाब मिल सके। तो इस वजह से जिन लोगों के कोई भी डाउट्स हों उनको क्लियर करने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत ही कम फीस है। जिनके डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं वो ऑनलाइन कर सकती हैं, जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहती हैं वो ऑफलाइन कर सकती हैं, क्योंकि ऑफलाइन करेंगी तो आपको मॉडल्स वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, जबकि जो लोग करते हैं तो उनमें क्या है, उनके काम में फिनिशिंग आ जाती है, हेल्प मिलती है काफ़ी। तो चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं। आज भी जो आप देख रही हैं ये हो रही है स्मूथनिंग। अभी आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि बाल जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं। क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जब बाल कर्ली हो, बेबी हो, तभी आप स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करवाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, फ्रिजीनेस है और बहुत उलझते हैं, मतलब सिल्कीनेस उसमें नहीं होती है, एक चिपचिपाहट सी होती है बालों में, जब भी आप कॉम करती हैं, कंघा करती हैं, तभी आपको प्रॉब्लम होती है, बार बार बाल फंसते हैं, तो आप स्मूथनिंग करा सकती हैं। इससे बाल बहुत शाइनी और बहुत हेल्दी हो जाते हैं और फिर फंसते नहीं हैं। तो जो टूटने की, जो झड़ने की प्रॉब्लम होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मेरी ये जो क्लाइंट है इनके साथ सेम ही प्रॉब्लम थी। इनके बाल जो थे वो नेचुरल स्ट्रेट थे, ऐसा नहीं है कि कर्ली थे, वेवी थे, स्ट्रेट थे, हल्के से वेव थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे जो है स्ट्रेटनिंग करानी है, एक तरीके से स्मूथनिंग बोल सकते हैं। अभी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में, रिबॉन्डिंग में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट सेम होता है, करने के प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रेटनिंग मशीन, हम हर बार जितनी बार वॉश करते हैं उतनी बार स्ट्रेटनिंग मशीन को यूज करते हैं। इससे हमारे बाल थोड़े से ड्राई भी होते हैं। तो स्ट्रेटनिंग से जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो हमारे बाल थोड़े डैमेज भी होते हैं, लेकिन जब स्मूथनिंग होती है तो उतना हम स्ट्रेटनिंग नहीं यूज करते हैं, तो हमारे बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, इसलिए हम इसको स्मूथनिंग बोलते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, क्योंकि जो नीचे था जिसमें दिखाया मैंने उसी तरीके से आपको पूरे बालों में दिखाना है। पूरा वीडियो इसलिए फास्ट करके दिखाया कि आप देख सको कि बहुत बार ये होता है कि जब आप क्रीम एप्लीकेशन करते हो तो उसमें ये होता है कि आपको पता नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता है कि बाल किधर रखें, टेढ़े हो जाएंगे, मेढ़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है। जब आप स्मूथनिंग क्रीम लगाती हैं तो प्रॉपर उसमें उस समय ही आपके बाल एक उसका बॉन्ड टूटता है। तो उस समय आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्लाइंट टेढ़ा ना करे। ये इतनी समय तक 40 मिनट तक क्लाइंट आपका एक ही बराबर में नहीं रह सकता। जब आप क्रीम एप्लीकेशन करती हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देनी होती हैं। नॉर्मली आपको बालों को स्ट्रेट करके रखना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मुड़ता है तो कुछ भी होता है। जब आप वॉश कर देती हैं उसके बाद जब वो जिस शेप में, अगर बॉन्ड उसका जब टूट गया है, अभी ये टूट रहा है, तो कोई शेप इस तरीके से नहीं लेता कि कहीं भी मुड़ा है, कुछ भी है तो वो मुड़ा ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो प्रॉपर 30 से 35 मिनट जब उसका बॉन्ड टूट जाता है और जब आप उसके 10 से 15 मिनट उसी शेप में रहने देते हैं, छोड़ देती हैं, तो जाके वो एक शेप लेने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। कब ऐसा नहीं करना है? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि स्मूथनिंग के बाद जब क्रीम एप्लीकेशन करते हैं, क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद जब वॉश कराते हैं तो वॉश कराने के बाद वो स्ट्रेट ब्लो ड्राई नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, टॉवल ड्राई करने के बाद नीचे से हल्का सुखाकर और कोल्ड ड्राई पे करके स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, आपका जो ब्रश होता है, पैडल ब्रश होता है, उसकी हेल्प
जब आप करती हैं तो बाल अपनी जगह से उठ जाते हैं, नहीं तो अब जैसे ही आपने देखा है नेचुरल एक फॉल होता है बालों का, वो जहाँ पे होता है वहीं पे ऐसे चिपक सा जाता है, तो वो उसी शेप में आ जाता है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आपको टॉवल ड्राई करने के बाद मीडियम हीट पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लीजिए। उसके बाद जब आप स्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगी, मतलब स्ट्रेटनिंग क्रीम से, यहाँ पे हम कम से कम ये बाल जैसा हमने बताया बहुत कर्ली नहीं है, तो इसके बॉन्ड भी थोड़े से जल्दी टूटेंगे, और बहुत फाइन हेयर्स थे, मोटे हेयर्स बिल्कुल नहीं थे। तो 30 से 35 मिनट में बॉन्ड टूट चुका था। बॉन्ड का अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, इसलिए इसमें बताना हमने ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पे शूट भी नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में मैं एक और स्मूथनिंग कर रही थी, तो उसकी वजह से वीडियो एक ही जगह पर शूट हो रही थी, कुछ जगह पे वहाँ पे चली जा रही थी कैमरा, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए। तो अभी यहाँ पे शैम्पू नहीं करना है, क्रीम को थोड़ा सा हटाना है हल्के से गुनगुने पानी से साथ, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टॉवल ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे जैसा हमने बताया स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। तो उसके बाद आप देखेंगे कि बाल आपको नेचुरल स्ट्रेट दिखाई देंगे। जब आप आयरनिंग करेंगी तब आपके बाल पूरी तरीके से जो है, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तब आप कम से कम 70% 80% करेंगे, अगर बाल बहुत नॉर्मल है तब आप 80-90% स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तब आप स्ट्रेटनिंग से करिए। इसका टेम्परेचर भी आपको रखना है 170-200 के आसपास रखिए। यहाँ पे देख सकती हैं हल्की हीट के साथ हम यहाँ पे ब्लो ड्रायर कर रहे हैं। इस तरीके से बाल चिपके नहीं रहेंगे, जब चिपके नहीं रहेंगे स्कैल्प में तो वो शेप नहीं लेते। ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेटनिंग के दौरान। एक अलग थ्योरी अलग होती है, पर एक जब हम खुद काम करते हैं और जब देखते हैं कि हाँ ये कमी किस वजह से हो रही, तब अभी यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद कुछ ये बालों का टेक्सचर था, क्योंकि जब आपके जो है बॉन्ड टूट जाते हैं, जब आपके बाल जो है ब्रेक हो जाते हैं शेप में लेने के लिए, तो उस समय अगर अच्छे से हो गए हैं तो उन बालों का जो टेक्सचर होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। फिर उनको जिस भी शेप पे जिससे भी स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करोगे तो भी अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनको देखने से ही आपको फील होगा कि अभी हाँ ये कोई भी शेप ले सकते हैं, किसी भी शेप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद कुछ टोटल इस तरीके से बाल हुआ है, पूरी तरीके से बॉन्ड टूट चुका है। अब पतला पतला, अब यहाँ पे क्लिप आपको नहीं करनी है। हमारी स्टाफ ने यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती की कि इन्होंने क्लिप लगा दिया, क्योंकि अभी कोई और नहीं था, क्योंकि 2-3 स्टाफ थे वो मेरे साथ लगे थे, तो ये 2 लोग अकेले की वजह से इन्होंने क्लिप लगा दिया। पर यहाँ पर आपको क्लिप नहीं करना, चाहे तो आप जो भी क्लाइंट का कर रहे हैं उन्हीं को बाल सेक्शन निकालने से पहले, मतलब आप उनको बाल थमाते जाइए, देते जाइए, फिर आप पतला पतला सेक्शन लेकर करते जाइए। लेकिन क्लिप यहाँ पे कोई भी नहीं करनी है, चाहे वो सिल्वर क्लिप हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, कोई भी क्लिप हो, यहाँ पे आपको यूज नहीं करनी है, नहीं तो वो थोड़ा सा शेप लेने से। हाँ, अगर इन केस कभी आप कर भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे अच्छे से स्ट्रेटनिंग करो। लेकिन जब प्रॉपर एक बार कोई चीज़ शेप ले लेती है तो थोड़ा सा उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे डेंट आ सकते हैं, डाउननेस आ सकती है, डिप्थ आ सकती है, तो उसकी वजह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि आप क्लिप को ना लगाएं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है कि मैं आगे वीडियो में भूल जाऊं। तो ये पतले पतले सेक्शन, अब यहीं पर डिसाइड होता है कि आप कितना बालों को स्ट्रेट दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप जितने, हाँ लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितना आप कम स्ट्रेटनिंग आयरन लगाकर, जितना कम टेम्परेचर रख के कम से आप उसको स्ट्रेट करके करती हैं तो उसमें स्मूथनेस बनी रहती है, मॉइस्चर उसका बना रहता है। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर पर रख कर आप स्मूथनिंग करती हैं उतने ज़्यादा आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। और कुछ समय आप जब आप स्ट्रेटनिंग करने के बाद कुछ समय बाद आपने देखा है बहुत बार लोगों की स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है, ड्राइनेस नहीं होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनके बालों पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो इतना ज़्यादा नहीं यूज किया जाता, उनका मॉइस्चर बना रहता है, बहुत कम उस पर करते हैं और बहुत सावधानी से करते हैं। यहाँ पे हमने मास्क लगाया था, जब हमने इस क्रीम को हटाया था इस स्मूथनिंग को, तो मास्क लगा देना, क्योंकि हमारे बाल उस समय क्यूटिकल बहुत अच्छे से ओपन हो जाते हैं और बाल ड्राई हो जाते हैं। क्रीम हमारी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देती है। तो यहाँ पे आपके पास शैम्पू, कंडीशनर हो जो भी हो, आप यहाँ पे लगा सकती हैं, ठीक है, मास्क लगा सकती हैं। उसके बाद फिर आप जब ये करेंगी तो आपके बाल काफ़ी स्मूथ रहते हैं और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, ठीक है। उसका पीएच लेवल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़े थोड़े पतले पतले सेक्शन लेकर हम करेंगे। अगर बाल बहुत हल्के हैं तो आप थोड़ा सा 90 डिग्री पर लेकर कर सकती हैं, और जो आपके बाल, जो जड़ों के बाल, रूट्स के बाल छोटे छोटे रहते हैं वो आते नहीं हैं, तो उनको आपको कम से कम, जिससे जल्दी जल्दी होता नहीं। और कभी भी एक चीज़ मैं और बता दूँ, कभी भी आपको आप जब स्ट्रेटनिंग करती हैं तो जब आपकी स्ट्रेटनिंग ऐसे बंद होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एयर
दोनों साइड फेंकती है। तो आप अगर कभी भी रूट्स के पास अपनी जो मशीन है उसको रख देंगी, थोड़ा वेट करेंगी, तो हम क्लाइंट का स्कैल्प जल सकता है, मतलब उसको जलन हो सकती है, उसके छाले पड़ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। तो इस चीज़ का इसीलिए हमेशा ये बोलते हैं कि देखो आपने देखा जल्दी जल्दी उसको खींचना है, ताकि आपको हीट से आपके बाल जो वेवी हेयर्स हैं वो भी स्ट्रेट हो जाएं, और क्लाइंट को वहाँ पे जो भाफ होती है, जो मशीन की जो हीट होती है, वो उस तक ना पहुँच पाए। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा है जब आप दोनों साइड से आयरनिंग को पकड़ती हैं तो उसमें देखती हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा से मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नॉलेज अगर आप किसी चीज़ पर लो तो मतलब इतना भी मुझे ये वीडियो छोटा पड़ जाता है मुझे आपको जानकारी देने के लिए। तो जैसा मैंने ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं ये आप शुरू में कर देते हो, फिर आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि आपको करना नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, आज भी मेरे जो स्टूडेंट हैं थोड़े बहुत कर देते हैं, तो मैं ये भी आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, तो उस नाते मेरा फर्ज बनता है तो ये चीज़ मैं आपको पहले से सावधान करूँ कि कभी भी स्ट्रेटनिंग को स्कैल्प के पास आपको रखना नहीं है, वेट नहीं करना है। ऐसा कभी बार बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रख के थोड़ी देर बाद खींचते हैं, तो ऐसा नहीं करना, जल्दी जल्दी उनको करना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया थोड़े से उठाकर कर रहे हैं तो इनके बालों का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो पतलापन है, क्योंकि बाल काफ़ी कम है तो स्ट्रेटनिंग के बाद थोड़ा और पतले लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा 90 डिग्री को फॉलो करते हुए 45 डिग्री को चल रहे हैं, ताकि जो है ये आपका इसमें वॉल्यूम बना रहे। ओके, यहाँ पे जो मैं बताने वाली थी, मैं ये बताने वाली थी, मेरी जो आज की एक क्लाइंट थी, इनका जो स्कैल्प था थोड़ा सा सेंसिटिव, और बहुत जल्दी किसी भी हीट को बहुत जल्दी इनको मतलब समझ में आ रही थी। जैसा भी स्ट्रेटनिंग हो रहा था तो उनको लग रहा था इनका बाल खिंच रहा है। तो अभी हम आ गए हैं वही टाइम पर जहाँ मुझे जो चीज़ें बतानी थी। तो मुझे ये चीज़ें बतानी थी, जैसे कि इनका स्कैल्प, मैंने बताया कि इनके स्कैल्प में थोड़ा सा भी कुछ भी लगता है तो बहुत जलन होने लगती है। तो ये जो हमारा न्यूट्रलाइजर है, अभी स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, स्ट्रेटनिंग होने के 10 से 15 मिनट हमें नॉर्मली छोड़ना है, क्योंकि हीट है, हीट के ऊपर डायरेक्ट हम कूल नहीं लगा सकते। हमारा न्यूट्रलाइजर नॉर्मली कूल ही होता है, नॉर्मली होता है, तो तुरंत अगर हम लगाते हैं तो बालों से एक हीट निकलती है, वो सही नहीं होती है बालों के लिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा 10 से 15 मिनट जब आप स्ट्रेटनिंग कर लेती हैं तो 10 से 15 मिनट उनको नॉर्मल होने के लिए छोड़ना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद तभी हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। तो न्यूट्रलाइजर में अक्सर ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि वो स्कैल्प में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को किसी भी तरीके की इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा स्कैल्प को छोड़कर बहुत ज़्यादा स्कैल्प में नहीं भरना है। इतना छोड़ने के बावजूद भी मेरी जो क्लाइंट थी इनको जलन हो रही थी। अक्सर मैंने देखा, आप इसलिए ग्लव्स पहनकर बोलते हैं, अगर आप कभी देखिएगा न्यूट्रलाइजर को लगाकर अगर आप ग्लव्स नहीं लगाते हो तो आपके जहाँ पे नेल्स होते हैं, नेल्स का एंड होता है, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत जलन होगी। जब आप सोच सकते हो कि आपकी हैंड जलन हो सकते हैं, तो क्या आपकी स्कैल्प नहीं जल सकते हैं? मतलब जलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब जलन एक होती है, हीट ऐसा लगता है। तो इस वजह से आपको ये चाहिए कि अगर आपके क्लाइंट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोशिश करिए कि हर क्लाइंट के साथ आप स्कैल्प में मत जाइए। ठीक है, आप बिल्कुल भी स्कैल्प पे मतलब मैं उनको छोड़ना नहीं कि 1 इंच 2 इंच ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन एकदम स्कैल्प में भरना नहीं है। ठीक है, स्कैल्प तक जाना है पर भरना नहीं है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसको 10 से 15 मिनट तक रखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब आपका क्लाइंट बिल्कुल एक ही पोजीशन में रहना चाहिए, वो बार बार मूवमेंट ना करे, बार बार सर को ना हिलाए। और आपको जितनी बार भी आप ये कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कॉम करिए, लेकिन आप भी ये ध्यान रखिए कि अब जो भी शेप आप देने वाले हो वही फिक्स हो जाता है। टोटल हमारी क्लाइंट ये 72 घंटे के बाद, वॉश करने के बाद, कंडीशनर और सीरम लगाने के बाद, ड्राई करने के बाद ये लुक आया है। ये मैं 72 घंटे के बाद दिखा रही हूँ आपको। ये दूसरे दिन क्लाइंट आई थी, कपड़ा भी चेंज देख सकती हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।